पहले दिन कुछ समस्याएं आई हैं जिनके समाधान को लेकर विभाग मशक्कत कर रही है, लेकिन जो खबर आपके लिए है वो खबर ये है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में तो वही पुराना सब कुछ है। जो कुछ आप डाले हैं उसका ओरिजिनल लेके जाइए, फोटोकॉपी रख लेगा, आपको लौटा देगा। जो डाले हैं उसमें मिलान करेगा। थंब इम्प्रेशन को लेकर थोड़ी परेशानी हो रही है और आधार कार्ड को लेकर परेशानी हो रही है, तो उसमें विभाग आपको मौका देगा। और विभाग ने ये नीतिगत निर्णय लिया है कि इस तरीके के जितने शिक्षक हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड को लेकर कुछ परेशानी हो रही है, तो उनको मौका देगी। 2 मौका विभाग की तरफ से मिलेगा। अगर उसके बाद परेशानी होगी तो फिर आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा है, हालांकि पूर्व की तर्ज ही पर ही वेरिफिकेशन हो रहा है, ऐसे में हमें नहीं लगता है कि कोई फर्जी शिक्षक पकड़े जाने वाला है। कितना भी आप कर लीजिए, मतलब फर्जी मतलब क्या है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो डिग्री आप अपलोड किए हैं वही आप डिग्री चेक कर रहे हैं, वो डिग्री उसका सही है कि नहीं है, ये वेरिफिकेशन कौन करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह से बीएड है, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह से एसटीईटी सीटेट का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। जब आप वो सर्टिफिकेट का तो जमा किया, आप उसको देख लिए, वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, ये जहमत जब तक विभाग नहीं उठाएगी तब तक थोड़ी पता चलेगा। जो तेज है, बहुत सारे लोग तो सक्षमता नहीं दिया है, बहुत सारे लोग अभी भी शिक्षा कोष पर डॉक्यूमेंट्स डालने से परहेज कर रहे हैं, वो अलग बात, वो तो पकड़े जाएंगे ही। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी में क्या हुआ, बीपीएससी में काउंसलिंग में तो सभी लोग निकल गए, काउंसलिंग में तो बहुत कम लोग पकड़े गए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट उन्होंने डाला था वो सर्टिफिकेट आप चेक करते हैं, तो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट जो डाला था वो है तो आप ओके कर दिए। ये काउंसलिंग थोड़ी होता है कि आपने जो शैक्षणिक योग्यता दिया है वो शैक्षणिक योग्यता सही है कि नहीं है, तो जहां से आप डिग्री लिए हैं वो डिग्री मान है या नहीं है। फिर आप जिस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे थे, जिस ईयर में आप एसटीईटी किए, जिस विषय पर जिसे एसटीईटी किए, ग्रेजुएशन का विषय आपका क्या था, ये तो मिलान का कोई गुंजाइश वहां नहीं है। तो वो समस्या हो रही है, और देखिए वो समस्या हो रही है तो फिर कंप्लेन होना शुरू हो रहा है, तो फिर एक फंसाने का सिलसिला फिर से शुरू होगा। तो आप समझ जाइए कि क्या नियत है। एक और समस्या है कि भाई जिसको दूसरे जिला में हुआ है काउंसलिंग के लिए, आप उसको एक दिन पहले, अगर मान लीजिए कि कल ही एक सहरसा के टीचर है तो उसको कैमूर में हुआ है, अपना यूपी का है तो कैमूर लिया है, अब कैमूर में काउंसलिंग होना है, तो अभी एक दिन पहले आप उसको SMS कीजिएगा तो कैसे कैमूर पहुंचेगा। और ऐसा हजारों शिक्षक होंगे जिनको दूसरे जिला में थे और सक्षमता परीक्षा के देके बहुत सारे लोग बीपीएससी से अपने जिला में आए हैं, बहुत सारे लोग सक्षमता देकर अपने जिला में जाना चाहते हैं। तो ऐसे जो जाने हैं उसको जो आप एक दिन पहले रात में मैसेज कर रहे हैं तो फिर तो उसको परेशानी होती, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर आपको सचेत रहना होगा कि जो बिहार से के दूसरे जिले में, मान लीजिए जिस जिले में पदस्थापित है और दूसरे जिले में उसको काउंसलिंग है, तो एक दिन पहले उसको सूचना दीजिए, 2 दिन पहले उसको सूचना दीजिए कि वो जगह पर चला जाए, क्योंकि तत्काल आप सूचना देंगे तो उस जिले में तो है नहीं कि आप पहुंच जाएगा सुबह। तो इन बातों को क्या, और एक और बात कि अब जिस दिन काउंसलिंग आपका रहेगा उस दिन आपका ड्यूटी माना जाएगा। लीव विदाउट पे वाली बात जो है सो विभाग ने उसको माना। हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि काउंसलिंग कराने के लिए पिछले बार हुआ ही था, सब कुछ सीएल लेके जाना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। आप जिस दिन काउंसलिंग कराएंगे उस दिन आपका लीव विदाउट पे नहीं माना जाएगा। तो ये एक चीज किया गया है। और 2 बातें और खड़ी हो रही है समस्या कि मूल प्रमाण पत्र को लेकर जहां नियोजन इकाई था वहां कुछ गड़बड़ी हुई है। जैसे मधुबनी में भी परेशानी है, किशनगंज में परेशानी है, दरभंगा में परेशानी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, आपका मूल सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो उसको लेकर विभाग कुछ नीतिगत निर्णय लेने वाली है। जैसे बिहार बोर्ड का अगर सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट निकालने को आपको समय निर्धारित किया जाएगा कि आप इतने समय में आप नहीं लीजिए। लेकिन बाहर के बोर्ड में है तो वहां भी समय दिया जाएगा कि प्रोविजनल भी जो है, मान लीजिए ओरिजिनल अगर गायब है, आप वीडियो लीक कर देंगे
जिनको जहां इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं वहां वीडियो लीक कर देंगे कि हाँ इनका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कहीं गुम हो गया है या कुछ भी हो, आप एक सरहा थाने में दर्ज करा के आप जो है सो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आके आप अपना वो डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उस डॉक्यूमेंट्स निकालने को लेकर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप लोग को थोड़ा सहूलियत मिले, इस पर भी विभाग विचार करे। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो काउंसलिंग हो रहा है, इस काउंसलिंग को लेकर खास करके जो दूसरे जिले में काउंसलिंग जिनका हो रहा है और जो ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो रही है, दोनों तो दूर दूर तक एक दूसरे से रिश्ता नहीं है। जब काउंसलिंग हो ही जाएगा तो फिर बाकी प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाएगा। खैर देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन काउंसलिंग से घबराना नहीं है। जो समस्या हो समस्या का समाधान है, डट कर समाधान को लेकर अड़े रहिए। थंबनेल और आधार को लेकर कोई परेशानी होगी तो मौका मिलेगा आपको। को लेकर जो खबर आ रही है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि आपके साथ छल होने वाला है। बेहतर हो जाए तो दोनों हाथ में लड्डू घी शक्कर, लेकिन बेहतरी का उम्मीद हमको नहीं लग रहा है क्योंकि अब काउंसलिंग शुरू हो गया है। जिसको दूसरे जिला में काउंसलिंग कराना है वो तो जाकर करा लेंगे। एक बार जब करा लेंगे तो फिर वापसी संभव नहीं है, हम कह देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक पति पत्नी दोनों टीचर हैं, पटना जिला में पोस्टेड है। पत्नी को बीपीएससी में टीआरई 1 में भी हुआ, टीआरई 2 में भी हुआ, लेकिन दूसरे जिले में जाने की वजह से वो जाकर ज्वाइन नहीं किए। अब हस्बैंड को सक्षमता में दूसरे जिला में हो गया है। तो हमसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए सर, तो हमने कहा कि मेरी राय ये है कि हस्बैंड को कहिए काउंसलिंग में शामिल नहीं होने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग में शामिल हो गए और दूसरे जिला में आप काउंसलिंग करा लिए, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करना आपको है, आपके पास क्या बचेगा। और इतना मुश्किल है कि नियमावली को जो है सो पालन कराना। 35,000 जो बहाल हुआ था उसका अभी तक कितना बरस हो गया। तबादला पिस रहा है ना सब, मनुकूल तबादला, क्या 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 क्या, महिला को अपने जगह पर सरकार का आदेश नियमावली बनना और उसका कार्य रूप में जमीन पर उतरने में बहुत वक्त लगेगा। और इतना बात समझ लीजिए, जो मानवीय आधार है ना, पति पत्नी भी एक जगह रहिएगा अगल बगल में, तो जो स्थिति है भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पर है, बर्बाद हो जाइएगा। जमीन उमीन बाबू माँ जी का होगा तो पता चला कि जमीन कहेगा दे दो, कुछ लाख 2 लाख रुपया दे दो और आपको देना पड़ेगा। बीबी का गहना जेवर बेचना पड़ेगा। शिक्षक को क्या कमाई हम नहीं जानते हैं। समय आप चुरा सकते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, यही आप कर सकते हैं। आपके पास पैसा कमाने का तो स्कोप नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चोरी करके आप कोई बिजनेस कर लीजिएगा। बिजनेस भी आप नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे शिक्षक होंगे जिनका बनाया बिजनेस होगा। शिक्षक में हो गया तो नौकरियों कर लिए, अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, स्कूल भी देख रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे समय चोरी कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहा है, ये पर याद रखिए। इसलिए कदापि किसी भी स्थिति में दूसरे जिले में, जिस जिले के आप रहने वाले नहीं हैं, अगर दूसरे जिले में काउंसलिंग हो रहा है तो सतर्क हो जाइए। फिर एक और प्रॉब्लम हो रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोगों को मिल भी नहीं रहा है, तो उसको लेकर भी एक अलग तरीके की परेशानी आ रही है। तो हमने अभी भेजा है कि मधुबनी का एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। क्या मतलब है आपके डॉक्यूमेंट्स को रखना, और रखा भी होगा तो पैसा चाहिए। अभी तो स्थिति ये है ना कि मतलब पैसा लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करेंगे, ये मेरा अधिकार है। वेतन अपने जगह पर है, रोज हमको पैसा चाहिए, गलत कमाई चाहिए, तब हम काम करेंगे। मतलब सही काम भी आपका डॉक्यूमेंट्स भी रखा होगा ना, तो देखने जाएगा तो 100-200 रुपया दे दीजिए। क्या करेक्टर, क्या चरित्र हो गया है समाज का, पता नहीं। समाज का ही चरित्र का वहां हो रहा है ना। तो इन सब बातों को ख्याल रखिए। और एक बात समझ लीजिए कि ये नियमावली जितना है ना, ये झांसा है, झांसा, ये झांसा दिखाने का है। पति पत्नी, दिव्यांग और क्या कहते हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हुई, तो बिहार सरकार की नौकरी में जैसी जाइएगा तो आपका राइट है, और किसी भी नौकरी में ये राइट है।
किसी भी नौकरी में आप ये बात लिख कर दे सकते हैं और उस पर विभाग को कंसीडर करना है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं आपको देने की बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जो लेने की बात कर रहे हैं वो जरा समझ लीजिए क्या लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर खाने की चीज़ यही है कि शिक्षकों को इतना दूर भेज दो ना, कोई नज़दीक नहीं देगा। ये आप जान लीजिए, जिला का परिधि आप समझ लीजिए कितना बड़ा जिला का परिधि है। फिर हम आपको कहेंगे तो कहिएगा संतोष जी खाली तनाव देते हैं। हम तनाव नहीं देते, हम आपको सच से रूबरू कराते हैं, और सच से हम आपको रूबरू कराते हैं, तब आप उसके अनुसार क्या कर सकते हैं ये सोचिए। अगर मान लीजिए कि आपको सच पता नहीं है, अंधेरे घर में है, तब तो आपको जो मौका मिलना चाहिए वो मौका भी नहीं मिलेगा घर से, अंधेरे घर से कोठरी से बाहर निकलने का। हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं ना कि ऊपर लेवल पर क्या खेल हो रहा है। हम आपको कदापि नहीं कर सकते हैं कि बीपीएससी वाला जो है बस सक्षमता और बीपीएससी वाले को साथ में काउंसलिंग होगा, जैसे हम बीपीएससी वाले ग्रुप में देख रहे हैं कि भाई साथ काउंसलिंग होगा, साथ पोस्टिंग होगा, सब बीपीएससी वाले का जो है सो अलग अलग ट्रांसफर किया जाएगा। सब सही है, लेकिन एक बात मान लीजिए कि ये जितना खेल हो रहा है ना, इस खेल में एक बड़ा खेल है जो के पाठक के समय में जो नहीं हुआ। ठीक है, उसकी वजह से आपको बहुत घर से बहुत सारे शिक्षकों को बहुत दूर भी गए, बहुत सारे शिक्षक घर के आसपास भी रहे, अपने जिला में भी रहे, लेकिन जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जो करोड़ों रुपया की जो उगाही होती है ना, वो उगाही तो नहीं हुआ। तो ये सारी व्यवस्था उस उगाही के लिए है, इस बात को समझिए। और ये बात समझ लीजिए कि उगाही के बावजूद भी आप सक्षम हो जाएंगे अपने अनुकूल जगह पर जाने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उगाही होगा तो पैरवी चलेगा, पैरवी चलेगा तो नेताओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा, और जब नेताओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो ये तय मानिए कि आप अपना, आपकी क्या हैसियत है वो जरा सोच लीजिए, आप कहाँ हैं ये भी जरा सोच लीजिए। खुश मत होइए, आप इस सोसाइटी में एक शिक्षक के रूप में आपके कहाँ तक पैरवी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सारी चीजें चलेंगी ना तो पैरवी करने वाला का लेवल बड़ी ऊंचाई तक चल जाएगा। पता चला मुख्यमंत्री आवास से पैरवी आ गया, क्या कीजिएगा। इसलिए उस खेल पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए कि वर्तमान जो है ना उससे हम कैसे निपट सकते हैं, उस चुनौती पर ध्यान दीजिए।